नमस्कार। आज मेरे पास एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं कि एक मॉडर्न कहानी है। ये कहानी है एक विशाल पानीपुरी की। हाँ, सही सुना। और ये हमें सिखाती है कि कैसे पुरानी से पुरानी कथाएं भी आज के इस डिजिटल दौर में एकदम फिट बैठती हैं। तो चलिए साथ मिलकर इस कहानी की परतों को खोलते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही बुनियादी सवाल से। एक ऐसा सवाल जो हम सब ने कभी न कभी खुद से पूछा ही होगा। सोचिए, जब कोई बिल्कुल नई अनजानी चीज हमारे सामने आ जाए तो हमारा पहला रिएक्शन क्या होता है? क्या हम घबरा जाते हैं, उसे खतरा समझते हैं, या फिर हम उसमें कोई मौका, कोई नई संभावना देखते हैं? बस यही एक सवाल है जो इस पूरी कहानी की नींव है। कहानी का पहला हिस्सा है आसमानी मेहमान। ये हमें एक शांत, खुशहाल से गांव में ले जाता है, जहां एक दिन अचानक कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जरा सोचिए वो मंजर, एक बिल्कुल आम सा शांत दिन, और अचानक धड़ाम, आसमान से कोई बहुत बड़ी चीज जमीन पर आ गिरती है। धरती कांप उठती है, चारों तरफ धूल का एक बड़ा सा गुबार छा जाता है। लोग घबराकर इधर उधर भागने लगते हैं। पूरे गांव में न एक अजीब सी बेचैनी और डर का माहौल बन जाता है। और जैसे ही ऐसा कुछ होता है तो लोगों के विचार भी बंट जाते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि ये शायद देवताओं का कोई संकेत है, कोई आशीर्वाद। तो वहीं ज्यादातर लोग इसे आसमान से आई कोई बड़ी मुसीबत मानकर बुरी तरह सहम जाते हैं। और यहीं से कहानी में असली टकराव की शुरुआत होती है। अब आता है दूसरा अध्याय, डर का फैसला। चलिए देखते हैं कि ये डर गांव वालों से आखिर करवाता क्या है, क्योंकि उनका अगला कदम पूरी तरह से उनके डर पर ही टिका था। कुछ देर बाद गांव के कुछ हिम्मती लोग लाठियां लेकर डरते डरते उस अजीब सी चीज के पास पहुंचते हैं। और जानते हैं उन्हें क्या मिलता है? वो कोई डरावनी चीज नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी विशाल पानी पूरी थी, जिसके अंदर से पानी छलकने की धीमी धीमी आवाज भी आ रही थी। पर क्या इससे उनका डर कम हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हुआ क्या? उनकी हर हरकत, हर फैसला डर से निकला था। सबसे पहले तो भगदड़ मच गई, फिर थोड़ी हिम्मत जुटाकर सावधानी से पास आए, और आखिर में सबने मिलकर फैसला किया कि इसे यहाँ से हटाना ही होगा। तो बस उसे धकेलकर गांव से दूर एक पहाड़ी की ओर कर दिया, और वहां से वो लुढ़कती हुई सीधा घने जंगल में जा गिरी। यानी एक अनजाना मौका उन्होंने खुद अपने हाथों से दूर कर दिया। अब कहानी का रुख गांव से जंगल की तरफ मुड़ता है। तीसरा हिस्सा, जंगल की नजर। और यहाँ हमारी मुलाकात एक ऐसे किरदार से होती है जिसका नजरिया गांव वालों से बिल्कुल बिल्कुल अलग है। उस जंगल में एक ताकतवर लेकिन बहुत नेकदिल शेर रहता था। जब उसने उस विशाल सी गोल चीज को देखा तो वो दंग रह गया। गांव वालों की तरह वो डरा नहीं, बल्कि हैरान हुआ। उसके मन में आया, अरे ये जरूर कोई जादुई पत्थर है। और यहीं पर शेर और गांव वालों के बीच का सबसे बड़ा फर्क साफ नजर आता है। शेर के मन में डर की जगह थी जिज्ञासा, यानी क्यूरियोसिटी। उसने उस चीज को समझने की कोशिश की, धीरे से उस पर अपना पंजा मारा, और तभी उससे एक मीठी सी खुशबू चारों ओर फैल गई। देखिए, उसने उस अनजानी चीज को समझने की कोशिश की, उसे खुद से दूर नहीं धकेला। कहानी का अगला अध्याय है भूख और उम्मीद। कुछ ही दिनों के बाद गांव पर एक ऐसा संकट आ पड़ता है जो सब कुछ बदल कर रख देता है, और कहानी को एक हीरो की जरूरत महसूस होने लगती है। होता ये है कि गांव में भयानक अकाल पड़ जाता है। जैसा कि यहाँ दिख भी रहा है, सारे तालाब सूख चुके हैं और अनाज का एक दाना तक नहीं बचा है। लोग भूख से बेहाल थे और हालात हर पल बद से बदतर होते जा रहे थे। जब शेर गांव वालों की ये दर्दनाक हालत देखता है तो उसका दिल पसीज जाता है। उसकी दयालुता उसे चुपचाप बैठने नहीं देती और वो उनकी मदद करने का फैसला कर लेता है। और अब आता है कहानी का सबसे अहम मोड़, एक अनोखा समाधान। यहाँ वही चीज जिसे गांव वालों ने डर के मारे ठुकरा दिया था, अब उनकी आखिरी उम्मीद बनकर सामने आती है। शेर जंगल के सभी जानवरों को इकट्ठा करता है और उनकी मदद से किसी तरह लकड़ी के लट्ठों पर लुढ़काकर उस विशाल पानीपुरी को वापस गांव तक ले आता है। सोचिए, वही चीज जिसे गांव वालों ने मुसीबत समझकर फेंक दिया था, अब उनकी जान बचाने के लिए उनके सामने खड़ी थी। गांव वाले उसे देखकर एक बार फिर डर गए, लेकिन शेर ने उन्हें शांत किया और धीरे से उस पानीपुरी को तोड़ दिया।
और अंदर से जो निकला वो एक खजाना था। ढेरों छोटी छोटी पानी पूरियां और मसालेदार पानी का एक झरना। किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं था। उस दिन गांव के हर एक इंसान ने पेट भर कर खाया। अकाल खत्म हो गया और गांव में फिर से खुशियां लौट आईं। जिस संकट को डर ने जन्म दिया था, उसे जिज्ञासा और दया ने हमेशा के लिए मिटा दिया। अब ऐसा लग सकता है कि कहानी यहाँ खत्म हो गई, हैप्पी एंडिंग, है ना? लेकिन रुकिए, असली अंत तो अब आने वाला है। एक ऐसा मोड़ जो इस कहानी का पूरा मतलब ही बदल कर रख देगा। गांव वालों की मदद करने के बाद जब शेर वापस जंगल की ओर लौट रहा होता है, तो वो धीरे से, लगभग खुद से ही कहता है, फिर भी इन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया। और बस इसी एक पल में ये कहानी गांव या जंगल की कहानी नहीं रहती। ये कहानी सीधे हम तक पहुंच जाती है, हमसे बात करने लगती है। इस एक लाइन ने पूरी कहानी का मतलब ही पलट दिया। जो डर और जिज्ञासा की एक आम सी कहानी लग रही थी, वो असल में आज के डिजिटल कंटेंट और देखने सुनने वालों पर एक टिप्पणी बन जाती है। यहाँ शेर सिर्फ एक हीरो नहीं, बल्कि एक कंटेंट क्रिएटर है। और यहीं कहानी हमें इस आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आज के इस डिजिटल जमाने में, जहां हर कोई कुछ न कुछ बना रहा है, वहां किसी कहानी का असली मकसद क्या होता है? सिर्फ मनोरंजन करना, या कोई सीख देना, या फिर ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब पाना? इस पर सोचिए।